हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 161 में फरमाया गया है, घर बार त्याग कर माता पिता और संबंधियों के को पीठ दिखाकर घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और अन्य ऐसे निर्जन स्थानों में छिपकर कोई परमार्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर के द्वार का मार्ग भक्ति का मार्ग है और भक्ति मन पर नकेल लगाए और बगैर नहीं हो सकती। इस मूल तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता। मन को मारना किसी जानी दुश्मन के सिर को कुचलने जैसा नहीं होता। यह तो मानो किसी विशेष धातु का शोधन शुद्धि करना है। सोने को विधिवत जलाकर जो भस्म तैयार की जाती है, वह कई बार गंभीर रोगों को दूर करने के लिए अमूल्य दवा बन जाती है। हमारा शरीर मन के चलाए चलता है, उसके बिना यह अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ड्राइवर ना होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? मन की सत्ता ही शरीर के चालक का कार्य निभाती है। इसकी गैर हाजिरी में तो ये जलाने या दफनाने के योग्य ही रह जाता है। मन से कैसा मुकाबला करना है, इस समस्या पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से कबीर जी कहते हैं, भला ऐसा कौन सा मुनि है जिसने अपने मन को मार लिया हो, और यह भी बताओ वह मरे हुए मन से तारेगा किसे? आगे फरमाते हैं, कहने को तो सब कहते हैं, जब तक मन जिंदा है भक्ति कर पाना संभव नहीं। पर भेद भरी बात यह है, जिस मन को मारने की सलाह दी जाती है वही तो तीनों लोकों का मालिक है। ये ठीक है कि मन 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश से बना हुआ है, तो भी इसे इतनी घटिया वस्तु नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि शक्ति से आगे शिव प्रभु तक पहुंचना इसी के जरिए होता है। हमें मन से बहुत गरज है, हमें सफलता इसी के द्वारा ही मिलेगी। असल में महापुरुष जब मन को मारने की शिक्षा देते हैं तो इससे उनका भाव होता है मन को सुधारना, इसे गलत प्रवृत्तियों से मुक्त करके सही मार्ग पर लाना। आजकल हर दूसरे दिन किसी उपग्रह के अंतरिक्ष में छोड़े जाने का समाचार अखबारों में पढ़ने को मिलता है। इस उपग्रह को किसी विशेष ग्रह पर, जैसे चंद्र, मंगल या शुक्र आदि पर पहुंचना होता है और उसे उसकी मंजिल पर पहुंचाता है एक शक्तिशाली रॉकेट। मन और आत्मा के अंतर को समझने के लिए आत्मा की तुलना उपग्रह से की जा सकती है, मन की रॉकेट से और ग्रह की परमेश्वर से। आत्मा प्रभु रूपी प्रियतम की विरहनी है, परमेश्वर का निर्मल अंश युगों युगों से उसके मिलाप के लिए तड़प रही है। इसके विपरीत मन जड़ है और 5 तत्वों का पुतला है, किसी गंदे चीथड़े की तरह मैल में लिप्त। जब कभी इसे किसी संत सद्गुरु से सुमति मिलती है तो ये काल का सेवक सीधे रास्ते पर चलने लगता है और अपना भला करने के साथ साथ आत्मा की मनोरथ सिद्धि में अमूल्य योगदान भी करता है। जैसे एक रथवान लगाम खींचकर घोड़ों को अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार चलाता है, वैसे ही मन कामेंद्रियों को अलग अलग कामों में जुटाए रखता है। कई कर्म कुदरती तौर पर जरूरी होते हैं। उदाहरण के तौर पर शरीर की रक्षा के लिए अपने पीछे पड़े पागल कुत्ते या फुफकारते सांप को मारने के लिए ईंट या लाठी उठाना, या साधारण भूख प्यास को तृप्त करने के लिए भोजन जल आदि ग्रहण करना। हमारा मन कई और कर्म स्वाद पाने के लिए भी करता है, जैसे चटपटी मीठी वस्तुओं का आहार करना, नाच रंग तमाशे देखना, दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा सुनना आदि। इस प्रकार की गतिविधियों के लिए मन को कर्मा यानी कर्म करने वाला कहा गया है। जहाँ एक दृष्टि से केवल ऐश और विलास के लिए अनुचित काम करना इसका घटिया होना सूचित करता है, वह मन में एक ऐसा गुण भी है जो उसकी उत्तमता की साक्षी भरता है। यह है उसके भले को बुरे से अलग करना, किसी कर्म को धर्म के अनुकूल या प्रतिकूल होने की दृष्टि से परखना। एक गरीब आदमी अपने अमीर मित्र के पास कुछ धन धरोहर रख जाता है, पर जरूरत पड़ने पर मित्र उसे लौटाता नहीं, तब हम कह देते हैं उसका मन बेईमान हो गया। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि उसकी पत्नी के कोई लिखा पढ़ी नहीं है, गवाह नहीं है, फिर इसे लौटाने का क्या मतलब? पर वह इस सलाह को स्वीकार ना करे और जवाब दे, मित्र से विश्वासघात करने का मेरा मन नहीं मानता। इस प्रकार अच्छाई को बुराई की तुलना में अधिक महत्व देने के लिए यह धर्मा यानी धार्मिक वृत्ति वाला कहलाता है।
गुड़ तो गुड़ ही होता है, मिठास उसकी मूल विशेषता होती है, पर लोग अक्सर चोरी चोरी के गुड़ को ही मीठा मानते हैं। मुफ्त में आई वस्तु मोल ली गई वस्तु के मुकाबले में मन को अधिक पसंद आती है। मन का झुकाव निश्चित रूप से बुरे कर्मों की ओर ही रहता है। ऐसे कर्म धीरे धीरे उसकी आदत बन जाते हैं और किसी तकिया कलाम गाली की भांति बिना सोच विचार के काफ़ी हद तक अपने आप ही होते रहते हैं। इसलिए मन को कभी काल का एजेंट कहा जाता है, कभी मद मस्त हाथी, कभी बेलगाम ऊंट और कभी प्रेत भी। मन 5 तत्वों से बना होने के कारण जड़ है और हर जड़ वस्तु की अपनी अलग अलग कमजोरियां होती हैं। दूसरी ओर यह चाहे जड़ है, इसका सृजन तो चेतन ने किया है, इसलिए इसका हर कण बुरा भी नहीं हो सकता। जब वह धर्मा होकर कार्य करता है तो उस चेतन के कारण ही। जब मन प्रेम पूर्वक अभ्यास में जुड़ जाए, ऐसी एकाग्रता, लगन और गंभीरता से आत्मा उस हरि में जा मिले जिसके लिए वे जल से बिछुड़ी मछली की भांति तड़प रही थी, तो वही सदा का शत्रु मन उसका प्रिय मित्र कहलाने का पात्र बन जाता है। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी ने गौड़ी राग के एक श्लोक में इसके लिए मेरे प्रीतमा, मीत मेरा, मेरे प्राण प्यारा, साधना जैसे लाड भरे शब्दों का प्रयोग किया है। जब मन पूरी तरह शब्द धुन से बिंध जाता है तो प्रभु अपने आप सम्मुख होकर मिल जाता है। मन के बिंध जाने से भाव है शब्द मन के कण कण में समा गया है। उसकी कोई तह या गहराई शब्द से रहित नहीं रही। उसकी ज्ञात, अर्धज्ञात, अज्ञात सभी अवस्थाएं शब्द से परिपूर्ण हो गई हैं। जब कान बिंधे जाते हैं तो सुई उसे ऊपर से कुरेद कर नहीं रह जाती, उसके पार गुजर जाती है। इसी प्रकार शब्द मन की किसी भी परत के लिए अजनबी या पराया नहीं रहता। द्रौपदी के संवर के समय अर्जुन को आकाश में केंद्र पर घूमती मछली की आंख में तीर मारना पड़ा था, वह भी मछली को देखकर नहीं, नीचे तेल में उसकी परछाई को देखकर। मन की चंचलता की कोई सीमा नहीं, इसलिए इसे बींधना उस मछली को बीनने के समान ही कठिन है। बहते पानी में अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, हिल रही सुई में धागा नहीं पिरोया जा सकता। जब तक मन पूरी तरह स्थिर न हो, प्रभु में लिव नहीं जुड़ती। मन को वश में करना बहुत बड़ी विजय है। जब एक देश की सेना अपने शत्रु के शस्त्रागार पर अधिकार कर लेती है, तो केवल शत्रु के सिपाही ही उन हथियारों और गोला बारूद से वंचित नहीं हो जाते, बल्कि यह कीमती सामान उसके अपने सिपाहियों को लैस करने के काम में आने लगता है। इसी प्रकार जो वासनाओं का पागल किया हुआ मन विद्रोह करके आत्मा के मार्ग में खड्डे खोदता रहता है, वह एक सूझवान सवारी का रूप धारण कर लेता है और मार्ग की अगम घाटियों को पार करके रूहानी मंडलों पर पहुंचने में आत्मा को अमूल्य सहायता देना शुरू कर देता है। गुरु नानक साहब की दृष्टि में ये ऐसे है जैसे जिज्ञासु ने किसी किले, शहर या राज्य पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली हो। बेशक मन का रोग बड़ा गंभीर है, आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, पर वह लाइलाज भी नहीं है। उसका इलाज सद्गुरु अवश्य कर सकता है। सद्गुरु की दया से मन का स्वभाव बदल जाता है, उसकी रुचि और प्रवृत्ति और की ओर हो जाती है। परम पिता परमात्मा को रिझाने के लिए केवल अपने मन को उसकी सेवा में लगा देने से कार्य नहीं संवरता। अपनी संपूर्ण संपत्ति उस पर न्यौछावर कर देना काफ़ी नहीं है। अपने मन को भी सद्गुरु के चरणों में भेंट करना जरूरी है। और मन तभी अर्पण किया जा सकता है जब वह हमारी संपत्ति हो, हमें उस पर जब हमारी वह मलकियत हो। जब तक मोह माया के हाथों बिका रहेगा, उस पराई संपत्ति को कैसे और के सुपुर्द कर सकते हैं। मन माया या हौमे की गांठ को काटने का साधन गुरु शब्द की कमाई है। माया ने मन को अपने जाल में बांध रखा है और आत्मा के पतन का कारण माया का मन को विषय विकारों में भंवर जाल में डुबोए रखना है। गुरु के उपदेश के अनुसार किए गए अभ्यास से मन द्वारा एकत्रित मैल दूर हो जाता है, उसके संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। वे आकाश में पक्षी की तरह भटकते रहने के स्थान पर 5 चोरों की लूटमार की ओर से निश्चिंत होकर अपने नगर त्रिकुटी में आबाद होकर प्रशंसा प्राप्त करता है। इसके फलस्वरूप आत्मा भी मोह माया के बंधनों से आज़ाद हो जाती है, मानो
कैदी के पैरों की जंजीर काट दी गई हो और वह ऊंचे आत्मिक मंडल दशम द्वार में प्रवेश करने के योग्य हो जाती है। उसके लिए मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। जब मन ने गुरु की शरण में आकर काम आदि विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, मैं मेरी से वह मुक्त हो गया, प्रभु भक्ति में लगकर शब्द उनसे जुड़ गया, तो आत्मा को अपने अपने आप की पहचान हो गई और पूरी तरह शुद्ध हुआ आत्म तत्व परम तत्व में विलीन हो गया। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।